गोहाना क्षेत्र में विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिक्षा, बुनियादी ढांचे तक मुख्यमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। क्या क्या है वो महत्वपूर्ण घोषणाएं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। विकास के नए युग का आगाज, गोहाना को करोड़ों की सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा परियोजनाओं की घोषणा। हरियाणा के विकास पथ पर अग्रसर नायब सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनका विजन प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गोहाना की जनता को विकास कार्यों का एक ऐसा तोहफा दिया है जो आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना के निवासियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ी घोषणाएं की है। नेशनल हाईवे गोहाना रोहतक पर गांव रुखी के पास जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन रुखी से आहुलाना तक बनाने वाले NHI को लिख करके भेजा जाएगा ताकि यहां पर आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। गोहाना में नया सिंचाई भवन, जल शक्ति भवन, रेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण ये कराया जाएगा। गांव बड़ौता वादी क्षेत्र से गुजर रही ड्रेन नंबर 4 को पक्का करवाया जाएगा। गोहाना माइनर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। नई नाला ड्रेन RD 1500 पर आदर्श नगर को बाबा मछंदरपुरी डेरा मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निर्माण ये कराया जाएगा। ड्राई ड्रेन नंबर 3 की बुर्जी पर ये पुल का निर्माण कराया जाएगा। रालोद लतीपुर ड्रेन की बुर्जी संख्या 4150, 11,250, 12,760 व 13,570 पर पाइप कलवर्ट के स्थान पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण और 2 पुलों का निर्माण की मांग डॉक्टर साहब ने की है। ये भी सारे काम यहाँ करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। सीसाड़ा माइनर की बुर्जी संख्या 1800 पर घोड़ा पुल के स्थान पर बॉक्स कलवर्ट निर्माण कराया जाए, ये मांग की है, इसका निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। बली माइनर की बुर्जी संख्या 0 से 23,112 तक पुनर्निर्माण कराया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। गांव जौली के भूत खाना तालाब के पानी को दुबेटा ड्रेन में डालने के लिए पाइपलाइन डाली जाए। गांव जौली के बुत्ता खाना तालाब के पानी को दुबेटा ड्रेन में डालने के लिए पाइपलाइन डाली जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। वेस्ट जुआ ड्रेन की RD 13,000, 1,31,590, 1,22,675 और 1,42,600 और ईस्ट जुआ जो ड्रेन को RD 26,970 पर पुलों का निर्माण कराया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बोहला ड्रेन पर पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र के निवासियों और किसानों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस क्षेत्र की मुख्य मांग भी थी। भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में कार्डियक कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में हार्ट के मरीजों को उपचार के लिए रोहतक PGI या निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक और शारीरिक दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। PPP मोड़ पर स्थापित होने वाली ये कैथ लैब अब गोहाना के निवासियों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भवन तैयार होते ही सत्र 2027-28 से फिजियोथेरेपी कॉलेज की कक्षाएं विधिवत शुरू कर दी जाएंगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए द्वार खुलेंगे। शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में गढ़सराय नामदार खान स्थित 8वीं कक्षा तक के स्कूल को 12वीं कक्षा तक करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए एक विशेष शिक्षा विभाग की कमेटी का गठन किया जाएगा।
कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकता का आकलन करते हुए इस स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुई ये घोषणाएं निश्चित रूप से गोहाना की सूरत बदल देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये जनहितैषी निर्णय एक बार फिर साबित करता है कि सरकार प्रदेश के हर जिले में विकास का समान मॉडल लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले सालों में गोहाना हरियाणा के एक प्रमुख और विकसित शहर के रूप में उभरेगा, जिसका सीधा श्रेय मुख्यमंत्री की इस त्वरित और सटीक कार्य योजना को जाता है।